बेटी के संबंध में तुम्हारी एक भी नहीं चलने दूंगा। वह जहाँ तक पढ़ना चाहेगी मैं पढ़ाऊंगा। केशव बाबू उत्तेजना में उठकर खड़े हो गए। बेटी के ऊपर पैसा बर्बाद करके एक दिन पछताओगे। बेटी के ऊपर खर्चा करके मैं कौन सा सुख भोग रहा हूँ। केशव बाबू की बात पर नीता इस तरह चीखने चिल्लाने लगी जैसे पति से नहीं किसी और से कह रही हो। अरे देखो तो इस भले आदमी को, कैसी अनहोनी की बातें कर रहा है। बेटे से ज़्यादा इसको बेटी की पड़ी है। अपने घर में आग लगाकर कोई हाथ सेकता है। मैं तो हार गई इस आदमी से। पता नहीं कैसे इतने दिनों तक इसे झेलती रही। देख लेना ये घर को बर्बाद करके रहेगा। और वह झूठ मूठ के आंसू बहाने लगी। ऊंची आवाज़ में चीखना चिल्लाना और रोना यही उसके सशक्त हथियार थे। ऊंची आवाज़ में वह अपने पति को आवाज़ को दबाती थी और आंसू से अपनी बात मनवाती थी। आज तक वह अपनी इन्हीं हथियारों का अनाधिकृत प्रयोग करती आ रही थी, परंतु आज वे दोनों निरर्थक सिद्ध होने वाले थे। इस बार केशव बाबू नीता की आवाज़ से थोड़ा दबे, परंतु उसके आंसुओं से पराजित नहीं हुए। उन्होंने ठान लिया कि इस बार नीता की बात नहीं मानेंगे। वे बाहर जाने के लिए मुड़े, तभी उनको नीता के अलावा किसी और की सिसकियों की आवाज़ सुनाई पड़ी। उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उनकी बेटी अनिका वहीं खड़ी थी। वे बेटी के पास गए। तुम क्यों रो रही हो बेटी, उन्होंने पूछा। अनिका की रुलाई और तेज़ी से फूट पड़ी। केशव बाबू ने किसी तरह उसे चुप कराया और बाहर के कमरे में ले आकर पूछा, अब बताओ तुम्हें क्या दुख है। मेरी वजह से आपके और मम्मी के बीच झगड़ा हुआ। मैं आगे पढ़ाई नहीं करूँगी, उसने हताश स्वर में कहा। केशव बाबू एक पल के लिए हतप्रभ से खड़े रहे, फिर बेटी के सिर पर हाथ रखकर बोले, बेटा तुम पढ़ाई करोगे, यह तुम्हारे भविष्य का ही सवाल नहीं है, मेरे आत्मसम्मान का भी सवाल है। तुम समझ रही हो ना, तुम्हें कुछ बनकर दिखाना है। तुम्हें कुछ बनाकर मैं दिखाना चाहती हूँ कि बेटी किसी से कम नहीं होती। बेटे ही नहीं, बेटियाँ भी माँ बाप का नाम रोशन करती हैं। अनिका समझ गई, बहुत पहले ही समझ गई थी। वह एक अच्छे भले सुसंस्कृत और आर्थिक रूप से संपन्न परिवार में पैदा हुई थी, परंतु इस छोटे से घर में उसकी सगी माँ की दकियानूसी और पुरातन प्रथि थी। जब उसका बचपन जवान होने लगा था, तभी उसकी समझ में आ गया था कि माँ की नज़रों में वह एक बोझ के समान है। उसका बड़ा भाई माँ की आंखों का तारा है। हर पल वह पक्षपात का शिकार होती थी। गलती न होने पर भी उसकी झिड़कियाँ, डांट और कभी कभार मार भी पड़ती थी, परंतु दूसरी तरफ भाई की बड़ी से बड़ी गलती पर उसे माफ़ कर दिया जाता था। खान कपड़े लत्ते में भी भाई को वरीयता दी जाती थी। माँ की हठधर्मी से इस घर का माहौल हर पल विषाक्त बना रहता था। माँ के अनुचित व्यवहार से न केवल वह दुखी रहती, बल्कि केशव बाबू भी उदास और थके थके से रहते थे। वह पापा का दर्द समझती थी, परंतु कुछ कर नहीं सकती थी। सभी दुखों और कष्टों से निजात पाने के लिए वह किताबों की दुनिया में खो गई। वह अपना ज़्यादातर समय पढ़ने में बिताती, ताकि माँ की खिटखिट से छुटकारा मिल जाए। और पिता का उदास व थका चेहरा देखकर उसकी उदासी और ना बढ़े। पढ़ाई में उसकी एकाग्रता के कारण वह अच्छे नंबरों से पास होती रही। केशव बाबू के लिए बेटी को उच्च शिक्षा दिलाना एक प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया था। उनके प्रोत्साहन से अनिका ने लगन से तैयारी की और उसका एक अच्छे कॉलेज में दाखिला हो गया। केशव बाबू ने उसे हॉस्टल में डाल दिया, ताकि घर के माहौल से वह दूर रहकर मन से पढ़ाई कर सके। रोज रोज के बचझक और लड़ाई झगड़े से वह पढ़ाई में मन कैसे लगाती। इसी बीच पति पत्नी के बीच कितने विवाद हुए, वाक्य युद्ध हुए, कितने लीटर आंसू बहे, कितनी धमकियाँ दी गई। इन सब का बयान करना बेईमानी है। बस इतना कहना पर्याप्त है कि दोनों तरफ से तलवारें खींची थी, परंतु कत्ल नहीं हो रहे थे। यही गनीमत थी। यह तनाव घर में काफ़ी दिनों तक बना रहा, परंतु धीरे धीरे खत्म हो गया।